हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच और ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और उनके एग्जाम्पल। इस एक वीडियो से आपको नाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। क्या होता है नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। आप एक नाउन है, आपका नाम एक नाउन है। आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी हैं, चेयर, टेबल, बुक्स, पेन, पेंसिल, टेलीविज़न, फ़ोन एक्सेट्रा, वो सब भी नाउन ही है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी विलेज में रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, वो सब भी एक नाउन ही है। और सभी सिटी, विलेज और कंट्री के नाम भी नाउन ही होते हैं। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जैसे लव, सैडनेस, हैप्पी, हेट, ऑनेस्ट, ब्रेव, जॉय, कन्फ्यूज़न, पेन, इंटेलिजेंट, ये सब भी क्या है? नाउन ही है। और ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिन चीज़ों का आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन आप उनको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, जैसे लव है, लव को क्या कर सकते हैं आप? लव को आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते और ना ही आप उसको देख सकते हैं। फिजिकली आप उसको नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं। ऐसे ही पेन, पेन को भी आप फील कर सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अभी जब हम टाइप्स ऑफ नाउन को समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। चलिए अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया। किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस यानी कि जगह, एनिमल, थिंग और जो हमारे फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उन सबको बोला जाता है नाउन। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब बेसिक है नाउन के बारे में। अगर आपको इतना भी पता है तो आप इजीली बता सकते हैं नाउन होता क्या है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, कोई भी नाम हो सकता है। इसके अलावा गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, ये सब पर्सन के अंदर आते हैं और किसी भी पर्सन का नाम होता है नाउन। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के अंदर किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी सिटी का नाम। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, ये सब भी प्लेस के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स। थिंग्स के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मोबाइल, बुक्स, पेन, पेंसिल, कार, शूज़। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब आते हैं, जैसे ऑनेस्टी, सैड, हैप्पीनेस, मेमोरी, ब्रेव। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, जिन चीज़ों का आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन आप इनको फील कर सकते हो। अभी हम जब टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर हम 8 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ना जरूरी होता है, जिससे आपको पता चल सके। मान लीजिए किसी का नाम है, अब किसी का नाम है प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए हमें टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ना जरूरी होता है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी का नाम है तो हम किसी पर्सन का पर्टिकुलर नाम लेके बोल रहे हैं, तो जो वो नाम है वो हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम उस किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम है, उस नाम से ही हम उसको बोल रहे हैं, इसलिए वो नाम है एक प्रॉपर नाउन। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ एक प्रॉपर नाउन। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर सिटी का नाम या कंट्री का नाम लेकर हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला अमेरिका, तो अमेरिका क्या है? एक कंट्री का नाम है, तो हमने किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम यहाँ पर बोला है, इसलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब भी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। इसके अलावा एप्पल, तो किसी फ्रूट का पर्टिकुलर नाम लेके बोला गया है एप्पल, या फिर मैंगो। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। मान लीजिए आपके पास एक पेट एनिमल है, डॉग, तो जो उसका नाम होगा वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। मान लीजिए उसका नाम है टॉमी, तो टॉमी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है।
लेकिन हम डॉग को प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे, डॉग एक कॉमन नाउन है। अभी हम समझेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम लेके बोला गया है, इसलिए माउंट एवरेस्ट है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम लिव्स इन दिल्ली। तो राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए राम है एक प्रॉपर नाउन। और दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम लेके बोला गया है, इसलिए दिल्ली भी है एक प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है, शी वॉज बॉर्न इन जनवरी दिस ईयर। तो जनवरी क्या है, एक पर्टिकुलर मंथ का नाम लेके बोला गया है, इसलिए ये भी है एक प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की क्लास को, यानी कि उसकी कैटेगरी को बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे बॉयज, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं बोला गया है, बोला गया है बॉयज। ऐसे ही गर्ल्स, मोबाइल, किसी पर्टिकुलर मोबाइल का नाम नहीं बोला गया है। ऐसे ही मैन, वुमेन, ट्वाइज, डेज, कोई भी डे हो सकता है, संडे टू सैटरडे। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। तो हम किसी भी प्लेस, थिंग या पर्सन का पर्टिकुलर नाम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की क्लास की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये सब आते हैं आपके कॉमन नाउन के अंदर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैव मैनी टॉयज। अब बहुत सारे टॉयज हैं, किसी पर्टिकुलर टॉय का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, इसलिए टॉयज है एक कॉमन नाउन। नेक्स्ट है, द टीचर रीड अ स्टोरी। तो टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो और स्मेल कर सकते हो, वो सब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। जैसे वॉइस, किसी की आवाज़ आप सुन सकते हो। टीयर्स, आंसू, देख सकते हो। म्यूज़िक, सुन सकते हो। आइसक्रीम को आप टेस्ट कर सकते हो। पेन, उसको भी आप टच कर सकते हो। पेपर, परफ्यूम को आप स्मेल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आती हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर, यानी कि जिन चीज़ों का आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो और सुन सकते हो, ये सब होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे एग्जाम्पल है, आइसक्रीम इज़ वेरी डिलीशियस। तो आइसक्रीम क्या हुआ, एक कॉन्क्रीट नाउन हुआ। नेक्स्ट है, रोहन इज़ अ फैंटेस्टिक सिंगर एंड हिज वॉइस इज़ अमेजिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए, रोहन किसी का नाम लिया गया है, तो ये है एक प्रॉपर नाउन। और सिंगर क्या है, सिंगर है एक कॉमन नाउन। और वॉइस क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि वॉइस को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोज नाउन दैट डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस आते हैं जो फिजिकली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, पेन, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कन्फ्यूज़न, डिफीट, ऑनेस्टी। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है। अब हेट, किसी से नफरत करना, उसको हम क्या कर सकते हैं, टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, नफरत को हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन। अब दर्द, पेन को क्या है, हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको फिजिकली ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हम उसको फील करते हैं। नेक्स्ट है, आई लव माई पेरेंट्स। तो लव क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव को भी हम फील करते हैं। तो जो चीज़ें फिजिकली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेबल, मतलब जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। बुक्स, मैन, सिटी, नोटबुक, कॉइन्स, एप्पल, कार, एक्सेट्रा। तो ये सब है काउंटेबल नाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, आई हैव 6 कॉइन्स। तो कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने कॉइन्स है, 6 कॉइन्स है, तो कॉइन्स है काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है, आई डोंट हैव अ कार। तो कार है, काउंटेबल है।
नेक्स्ट है दिस कपकेक इज वेरी स्वीट, तो कपकेक है काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, जैसे मान लीजिए नोटबुक है। अब नोटबुक क्या है, एक काउंटेबल नाउन भी है, कॉन्क्रीट नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है और एक कंपाउंड नाउन भी है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी हम सोचे कि नोटबुक तो हमने काउंटेबल नाउन में पढ़ा था, या फिर हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था, या हमने कंपाउंड नाउन में पढ़ा था। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सब होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, लव, जॉय, हेट। अभी हमने ऑनेस्टी, लव, जॉय, हेट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी पढ़ा था, क्योंकि हम इनको टच नहीं कर सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी आते हैं। इसके अलावा मिल्क, वाटर, शुगर, एयर, बिहेव, ऑयल, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी लव्स मी अ लॉट, तो लव्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है शुगर स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल होती है, तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे आपने सुना होगा, देखो यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ है, तो उस भीड़ को, उस क्राउड को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स का एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, उस झुंड को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। तो क्राउड, पीपल, टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बैच, जैसे बच्चों का बैच होता है जो पढ़ने के लिए आता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। स्टार्स, तो स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो इन सबको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अवर टीम वॉन द मैच, तो टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई, तो स्टार्स क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है आई लिव विद माई फैमिली, तो फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो आप इस तरीके से एग्जाम में भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा नाउन है या किस कैटेगरी के अंदर ये नाउन आता है। लास्ट है कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट इज मेड विथ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। इसका मतलब है ऐसे नाउन जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से, शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे क्लासरूम, बेडरूम, बॉयफ्रेंड, पैनकेक, नोटबुक एक्सेट्रा। तो ये सब कंपाउंड नाउन के अंदर आते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आई लव टू ईट पैनकेक, तो पैनकेक क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, पैन और केक, तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड नाउन हुआ। नेक्स्ट है माई बेडरूम इज ब्यूटीफुल, तो बेडरूम क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट है वी मस्ट क्लीन अवर क्लासरूम, तो क्लासरूम भी है एक कंपाउंड नाउन। तो ऐसे नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से या वर्ड से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। सेकेंड है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर आता है क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो और स्मेल कर सकते हो। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फिजिकली इस वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे लव, पेन, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कन्फ्यूजन, डिफीट, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, बुक्स, नोटबुक्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे लव, जॉय, हेट, वाटर, मिल्क, हैप्पीनेस, बिहेव, एयर, शुगर। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जैसे क्राउड, पीपल, टीम, बैच, क्लास, स्टार्स, ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन उनको बोला जाता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलके बने होते हैं, जैसे क्लासरूम, बेडरूम, बॉयफ्रेंड, ईयरिंग, पैनकेक। तो ये था इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन।
Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.